So what are the difference between CPPs and CQAs and how CPPs impact CQAs? So CPPs typically a set point with an operating range. CPPs क्या होता है कि एक सेट पॉइंट होता है ऑपरेटिंग रेंज के साथ। जैसे टेम्परेचर का अगर मैं बात करूं किसी भी पैरेंटल प्रिपरेशंस में, तो एक पर्टिकुलर प्रिपरेशन को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर स्टेज पर जो टेम्परेचर मेंटेन करना है वो मुझे 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है। तो उस टेम्परेचर की अगर वेरिएबिलिटी होगी, मतलब अगर वो टेम्परेचर 30 से बेल हो जाता है, जो सेट पॉइंट है उसका 30 से बेल हो जाता है और 35 से अबव जाता है, तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो डायरेक्टली सीक्यूए पर रहेगा। और सीक्यूएस क्या होते हैं? एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और स्पेसिफिकेशंस। सीपीपीज इनपुट्स, also raw materials or components. Otherwise, CQAs outputs in process material, intermediates और final products. तो जो CPPs होते हैं वो मेरा रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स के इनपुट में भी हम मॉनिटर करते हैं, और जो CQAs होता है वो जनरली आउटपुट में हम मॉनिटर करते हैं। जैसे कि मेरा जो भी प्रोडक्ट है उसमें जो भी CPPs रहेंगे, मेरा अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल एडिशन टाइम हो गया। CPPs ऑल्सो इनपुट्स ऑल्सो रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स। तो CPPs में क्या होता है, अगर जैसे मेरा रॉ मटेरियल एडिशन टाइम हो गया, जैसे कि मेरा एपीआई एडिशन टाइम हो गया, तो एपीआई एडिशन टाइम एक फिक्स रहता है, कितने टाइम में मुझे कोई प्रिपरेशन बनानी है तो उसमें एपीआई एडिशन टाइम इतना रहेगा। अगर उसके बियॉन्ड में जाता है तो उसका इम्पैक्ट मेरे सीक्यूएस पर होता है। तो सीक्यूएस क्या होता है कि जो भी मेरा रॉ मटेरियल से जो चीजें बनती है, जैसे कि उसका जो आउटपुट मिलता है मुझे, इंटरमीडिएट्स या इन प्रोसेस मटेरियल जो मिलता है या फिर फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फाइनल प्रोडक्ट की वो सीक्यूएस में आती है। कंट्रोल टू अचीव कंसिस्टेंट, रिपीटेबल और रिलायबल रिजल्ट्स। सीपीपीज में मुझे जो रिजल्ट्स होते हैं, रिलायबल रिजल्ट्स कब मिलेंगे? जब मैं मेरे सीपीपीज को कंट्रोल करूंगा। अगर मेरा टेम्परेचर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए 30 to 35 मेंटेन करना है, तो अगर उसको मैं कंट्रोल करके चलूंगा तो मुझे एक रिलायबल रिजल्ट मिलेगा। और उसको मेजर करना है तो वो मेरे सीक्यूएस आएंगे, मतलब जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी को शो करें, जैसे कि उसका आइडेंटिफिकेशन, ऐसे ये सब उसको शो करता है, वो सीक्यूएस में आता है मेरा। तो यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट प्रोसेस कंट्रोल, रिपीटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। सीक्यूएस में यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट प्रोसेस कंट्रोल, रिपीटेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। सो जनरली जो सीपीपीज होते हैं, सीपीपीज में क्या है कि जो भी मेरी प्रोसेस पैरामीटर्स हैं या सेट प्रोसेस पैरामीटर्स हैं, सेट पॉइंट्स हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, आरपीएम हो गया, और भी बहुत सारे सेट पैरामीटर्स हैं जो कि मैं अभी एग्जांपल में आपको बताऊंगा। वो जो सारे सेट पैरामीटर्स हैं, उन सेट पैरामीटर्स को अगर मैं कंट्रोल रखता हूं तो मेरा जो सीक्यूएस होता है वो बाय डिफॉल्ट विद इन एक्सेप्टेंस लिमिट में आएगा, मतलब मेरा जो सीक्यूएस है वो कंप्लायंस में रहेगा। अगर मेरे सीपीपीज वेरी करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और अदर जो क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स हों वो वेरी करते हैं अगर मेरी लिमिट से, तो उनका बाय डिफॉल्ट जो इम्पैक्ट रहेगा वो सीक्यूएस पर रहेगा। तो एग्जांपल्स के लिए हम सीपीपीज और सीक्यूएस के एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। सो फिजिकल एट्रीब्यूट्स, identification, assay, content uniformity, blend uniformity, dissolution and drug release, degradation products, residual solvents, moisture, microbial limits, tablet thickness, hardness, weight, friability, etc. These are the examples of critical quality attributes. ये जो examples हैं, ये सारे examples limited examples हैं, ऐसे बहुत सारे examples रहेंगे या फिर ऐसे बहुत सारे critical quality attributes रहेंगे जो आपको मॉनिटर करना रहता है। ये जो सारे क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं वो सीपीपीज पर डिपेंड करते हैं। अगर सीपीपीज मेरे वेरिएबल रहेंगे तो मेरा जो क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स भी है उन पर इंपैक्ट आएगा। तो सीपीपीज के हम एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जांपल्स ऑफ क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स। सो पीएच, आरपीएम, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर, टाइम ऑफ मटेरियल स्टेरिलाइजेशन, hold times, time, filtration pressure, fill volume, filling speed, nitrogen purging, pressure, sterilization time and temperature, etc. These are the limited examples of CPPs, which are generated assembles, OSD, oral solid dosage forms and also parental preparations. So, अगर ये मेरे critical process parameters हैं और ये critical process parameters के जो set parameters अगर vary करते हैं उनके set acceptance criteria से, तो इनका डायरेक्ट इंपैक्ट मेरा सीक्यूएस पर होगा।